नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी मावर और आप देख रहे हैं 7 PM शो, जिसमें हम बात करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के बारे में। महाराष्ट्र में कोरोना के रोज मिल रहे नए मामले डराने लगे हैं। राज्य में पिछले एक हफ्ते से 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ये देश में सबसे ज्यादा है। वहीं मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे प्रमुख शहरों में भी संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को पुणे में कहा कि हालात बिगड़ रहे हैं। लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें सख्त लॉकडाउन पर विचार करना होगा। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सू वुक को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में शुक्रवार को सुषमा स्वराज भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों देशों के रक्षा मंत्री ने भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन भी किया। सू वुक ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच उन्होंने राजनाथ के साथ रक्षा सहयोग पर हाई लेवल मीटिंग भी की। सू वुक 27 मार्च तक भारत में ही रहेंगे। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उनकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला दिया। अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में 2 हफ्ते के अंदर शिफ्ट करना होगा। पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं था और इस पर अपना फैसला सुनाया। इसके साथ ही विशेष कोर्ट तय करेगा कि अंसारी को इलाहाबाद या बांदा में किस जेल में रखा जाएगा। 4 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन जिस तरह जनवरी या फरवरी की शुरुआत तक किसानों के मुद्दे को लेकर लोगों की रुचि थी, वैसी अब कहीं नजर नहीं आ रही है। जाहिर है मीडिया का फोकस भी अब किसान पर नहीं है। बीते 4 महीने में सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बात हो चुकी है। सरकार की तरफ से आखिरी प्रस्ताव 1.5 साल तक तीनों कृषि कानूनों को होल्ड करने का दिया गया था, लेकिन किसान इन्हें पूरी तरह से खत्म करने पर अड़े हुए हैं। निकिता हत्याकांड में शुक्रवार को दोषियों को सजा सुनाने वाले जज का फरीदाबाद से रेवाड़ी तबादला कर दिया गया है। सजा सुनाने से महज 18 घंटे पहले जज का तबादला हुआ है। निकिता हत्याकांड मामले में 24 मार्च को तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने हत्या का दोषी ठहराया था। हत्या के 151 दिन बाद शुक्रवार यानी 26 मार्च को दोनों को सजा सुनाई जानी थी। अब जज का तबादला होने के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की शुक्रवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आर्मी अस्पताल की ओर से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति की हालत अभी स्थिर है और उनका रूटीन चेकअप किया गया है। फिलहाल उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। आर्मी अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर कहा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज सुबह सीने में तकलीफ के बाद नई दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल लाए। उनकी नियमित जांच की गई और उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल ने बताया कि राष्ट्रपति का नियमित परीक्षण किया गया और अब वह निगरानी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद संभालने के बाद गुरुवार को पहली बार औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बाइडेन ने अपने संबोधन में अमेरिका में कोरोना की स्थिति, कोरोना वैक्सीन, चीन के साथ संबंध से लेकर उत्तर कोरिया के प्रति रुख और 2024 में फिर से चुनाव लड़ने की संभावनाओं समेत विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना पद संभालने के 100 दिन के भीतर अमेरिकी लोगों को 20 करोड़ वैक्सीन डोज लगवाने की शपथ ली। अमेरिका कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देश है। यहाँ कोरोना संक्रमितों के साथ ही मरने वालों की संख्या सबसे अधिक रही है। आज के शो में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मृदुभाषी।